मैं हूं मुजद्दिद इकबाल, मेट्रो से हम पाकिस्तान के साथ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नदीम सिद्दीकी साहब। इनसे बात करते हैं ट्रैफिक के हवाले। पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छी सिमत पे जा रहे हैं। एक तो पहली बात स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आप देखें तो 45,000 वाला स्टॉक एक्सचेंज जो है 1 लाख से ऊपर ट्रेड कर रहा है। बाकी करेंसी बहुत स्टेबल जा रही है, जिससे चीज़ें सस्ती होती जा रही हैं। और आपको पता है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है मुल्क के अंदर, और इन्वेस्टमेंट जब आता है तो जितना इन्वेस्टमेंट आता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्प्लॉयमेंट। कोई कहता है कि एम्प्लॉयमेंट मैं पैदा कर दूंगा, झूठ है ये। जब तक आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, एक डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट तो हमारे यहाँ बहुत है, क्योंकि नेशनल सेविंग में इतना पैसा लोगों का पड़ा हुआ है कि अगर उसको ही हम प्रॉपर इन्वेस्ट कर दें तो पता नहीं कितनी इंडस्ट्री हो जाएगी। तो इसलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। तो इस वक्त मुल्क की हालत एक बड़ी सही सिमत में जा रही है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो भी सियासी पार्टियां हैं वो सर जोड़ के बैठें और मुल्क को आगे की तरफ लेके चलें, बनिस्बत के हड़ताल और जनाब मुख्तलिफ़ तहरीकें इस वक्त करना कोई मुनासिब नहीं है। और मैं समझता हूँ कि सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए और मुल्क को आगे की तरफ ले जाना चाहिए, ताकि मुल्क तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे। और आपके सारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी पाकिस्तान से ही जुड़े हुए हैं। तो हमारे मुल्क की तरक्की में फॉरेनर्स का भी नाम है और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तान। देखिए, मैं आज ही विज़िट पे था न्यू कराची एरिया में, तो वहाँ एक अरबों रुपए की लागत से एक रोड बनी है और उसको इस बुरी तरीके से गैस की लाइन उसमें डाली जा रही है कि बिल्कुल सेंटर में तोड़ के अब एक लाइन डलती है, पूरी रोड बर्बाद हो जाता है, उसके बाद वो दोबारा रोड बनना शुरू हो जाता है। तो हम लोगों का बजट पूरा ज़ाया हो रहा है, रोड बनती है टूटती है। जी, बिल्कुल। सर, ये तो अवाम का पैसा है जो रोडों पे लग रहा है। मैं कहता हूँ लैक ऑफ प्लानिंग है, प्लानिंग का फुकदान है, जो इसकी वजह से रॉन्ग प्लानिंग की वजह से गलत टाइमिंग में रोड बन जाती है, बाद में उसमें सुई गैस की लाइन डलती है, फिर गटर लाइन डलना शुरू हो जाती है और फिर पूरी रोड का तहस-नहस हो जाता है, बर्बाद हो जाती है रोड। तो इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि जो भी इदारे हैं, उसमें एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, जिसमें सुई गैस, बिजली, टेलीफ़ोन और सीवरेज की लाइन वालों को साथ बिठा के नॉर्थ नवाज से जनाब, इस वक्त मैं बात करूंगा कि जो रोडें वगैरह बन रही हैं और रोडों की रिपेयरमेंट हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा मसला ये है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है आवाम की भलाई के लिए, क्योंकि बहुत रास्ते ख़राब हो गए थे बारिश के बाद से। लेकिन अब बनने के बाद एक थोड़ा सा मसला ये आ रहा है कि उनके अल्टरनेट कोई रास्ता नहीं होता। जैसे सर्विस रोड है, सर्विस रोड सबसे पहले बनाई जाए ताकि लोगों को आने जाने की आमदोरफ्त में तकलीफ़ ना हो। अब नॉर्थ नवाब में जो अभी एक रोड जलाउद्दीन से लेकर पीपल्स चौरंगी तक जो तैयार हो रहा है, और इसमें बहुत टूट फूट की शिकार है। तकरीबन 70% काम हो गया। 70% काम होने के बावजूद अभी काम रुका हुआ है, जो कि 30% बहुत ही कम, लेकिन जिससे भी लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द काम किया जाए और आवाम को